हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो फॉर्म है और अगले मंथ यानी कि जुलाई में आने वाली है और बहुत सारे लोग इसके स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। और जो लोग हिंदी में सीखने वाले थे वो चले गए अपने कोचिंग या फिर अपने ऑनलाइन क्लासेस से हिंदी स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। जो लोग इंग्लिश में सीखने वाले थे वो इंग्लिश में मेरे से भी सीख रहे हैं या फिर अन्य प्लेटफॉर्म से भी सीख रहे होंगे। मेरे से सीखना है तो आपको इस चीज़ को पढ़ ले ध्यान से और फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको सीखना है वही सिर्फ और मैसेज करें, कॉल ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है जिनको सिर्फ सीखना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू है, इस टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं पुराने भी है जो ऑलरेडी सीख भी चुके हैं, और बहुत सारे जो न्यू है वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस लैंग्वेज में उन्हें शॉर्ट हैंड सीखनी चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए कंप्लीट वीडियोज़ मैं लेकर आया हूँ। आपको सारा कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो से दूर हो जाएगा और आपको किस लैंग्वेज में सीखना चाहिए, किस में वैकेंसी ज़्यादा आती है, स्टेनोग्राफी के अलावा भी कौन सा सीखना थोड़ा आसान होता है। तो ये सब कुछ मैं बात करूँगा डिटेल में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एज फैक्टर। देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर का तैयारी करते हो, सबसे पहले बात आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें एज फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि स्टेनोग्राफी आप स्टेनोग्राफर बनना है तो आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। तो आप धीरे धीरे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब एसएससी में तो खास करके आपके मार्क्स अच्छे होंगे इंग्लिश में, तभी आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि मोर देन 50% तो आपके मार्क्स तो इंग्लिश ही कंटेंट करती है। तो आप समझ रहे हो। तो एज फैक्टर क्या होता है कि अगर 25 से आपका कम है और आपकी हिंदी अच्छी है और इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, यानी हिंदी मीडियम से आप हो, तो आपको क्या करना है। 25 से एज कम है क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा है, तो आप स्टार्टिंग में तो आप ये हिंदी चूज कर सकते हो। सीखने आपके पास बेहतर होगा, बहुत अच्छा नहीं है इंग्लिश है तो तब ठीक है। आप धीरे धीरे उसके बाद आप इंग्लिश को इम्प्रूव करके आप रिटेन में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बाकी उस वक्त आपको हिंदी में स्टेनोग्राफी चूज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी है, आपने इंग्लिश मीडियम से किया, इंग्लिश अच्छी है और 25 से भी एज कम है, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश ही चूज करो, ठीक है। आपके लिए काफ़ी आसान भी होगा इंग्लिश सीखना। लेकिन जो 50-50 वाला है, यानी कि जिनका इंग्लिश भी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, और हिंदी भी ठीक ठाक है, फिर भी कंफ्यूज है किस लैंग्वेज में करना चाहिए, तो देखो उनको सिर्फ मैं यही सजेस्ट करूँ, वो उसको इंग्लिश चूज करनी चाहिए। क्यों? अल्टीमेटली आपको इंग्लिश अच्छी करनी ही पड़ेगी, किसी भी हो, चाहे किसी भी एसएससी में आप फॉर्म भरने जाओ या अन्य किसी डिपार्टमेंट में अगर फॉर्म आती हो उसमें भरने जाओ, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में कंपलसरी है, आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसलिए मैं 50-50 वाला आपका ये है कि मैं क्या करूँ, तो आप इंग्लिश ही डेफिनेटली चूज कर सकते हो, ठीक है। 25 से आपकी एज कम है तो, लेकिन अगर 25 से अगर ज़्यादा एज हो रहा है, उसके बाद आपकी इंग्लिश अच्छी हो, हिंदी अच्छी हो, या दोनों ही अच्छी नहीं हो, या कोई भी अच्छी हो, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला चीज़ होता है वैकेंसीज़। देखो, वैकेंसी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप ये चीज़ें कहाँ पता करोगे, आप क्योंकि देखो 25 प्लस हो गया, अब आप रिस्क इतना नहीं ले सकते हो एसएससी स्टेनोग्राफर में, क्योंकि एज लिमिट 27 होती है, ठीक है। अगर जनरल से हो या फिर ग्रेड डी के लिए 27, और जो ग्रेड सी होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप ग्रेड सी सबके बस की बात नहीं होती है, थोड़ा सी मुश्किल होती है। नो डाउट कर सकते हो लेकिन मुश्किल होता है, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, उस पर रिस्क आप ना लो। 25 से 26 27 एज है तो ऑलरेडी आपके पास कम टाइम है। तो क्या इस वक्त आप आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती इंग्लिश अच्छी करने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, और फिर बाद में पता चला कि आपके कुछ नंबर से ना हो या कुछ मिस्टेक्स आपके और कम होती तो हो जाता है, इन सभी चीज़ों की वजह से आपकी सिलेक्शन ना हो, तो फिर आप क्या करोगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स, यानी कि आपके स्टेट में जो भी वैकेंसीज आती है उसकी एज लिमिट आपके पता है मैक्सिमम सभी स्टेट में ऑलमोस्ट 39-40 के आसपास ही होती है। तो आप ये चीज़ें चूज़ कर सकते हो कि आपके स्टेट में पर्टिकुलर जो वैकेंसीज आती है किस स्टेनोग्राफर, मतलब इंग्लिश में आती है या फिर हिंदी में आती है। जैसे मैं अपना स्टेट का बात करूँ, मैं बिहार से हूँ, पटना में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आती है वो दोनों ही आती है, लेकिन ज़्यादातर वैकेंसीज में देखता हूँ कि इंग्लिश वालों की ज़्यादा आती है, क्योंकि इंग्लिश में अभी मैं बताऊँगा कि क्यों ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ।
हिंदी में भी आती है नो डाउट। यहाँ डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी में वैकेंसीज आती है। तो आपको ये देखना है कि आपके स्टेट में वैकेंसीज किस मतलब कि किस इंग्लिश में आ रही है कि हिंदी में आ रही है, ये चीज़ देखा। अगर इंग्लिश में आ रही है तो आपको इंग्लिश ही चूज़ करना है, अगर 25 प्लस हो, 26 27 एज है तो। लेकिन हिंदी अगर आप स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा आती है तब आपको हिंदी ही चूज़ करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एसएससी नहीं होगी तो आप अपने स्टेट की ओर शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टेनोग्राफी क्यों करते हो, आप क्यों सीखते हो, जॉब लेने के लिए ही सीखते हो। इसका तो कोई प्राइवेट में कोई इतना यूज है नहीं, तो आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, एक नया लैंग्वेज सीख रहे हो, जॉब के लिए ही कर रहे हो। तो आप ऐसा चीज़ जरूर देखना है जहाँ पे आपकी जॉब लगी, ये चीज़ आप बना के रखना अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ये हो गई, क्लियर हो गई। अब एक चीज़ ये भी बता दो कि कौन सा सीखना हार्ड होता है, कौन सा सीखना आसान होता है। देखो सबसे मैं बता दूं कि हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही आपस में बोलो कि इक्वल ही है। बहुत ज़्यादा कोई दोनों हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई इजी भी नहीं है, दोनों ही आप आपस में क्या है कि इक्वल ही है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, जो मैं पीछे फैक्टर्स बताया उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और आपको हिंदी में क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि टाइपिंग के इशूज होते हैं, क्योंकि टाइपिंग अलग से सीखना पड़ेगा आपको। और बहुत सारा आपको क्या होगा कि फ़ॉन्ट का इशूज होते हैं, अलग अलग एग्जाम में जाओगे अलग अलग फ़ॉन्ट में आएंगे, हिंदी में बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, एक बार आपने टाइपिंग सीख लिया तो आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ऐसा इंग्लिश हिंदी में बस सिर्फ टाइपिंग का इशूज है, बाकी स्टेनोग्राफी में कोई इशूज ऐसा नहीं होता है। और वैकेंसीज़ की मैं बात किया था पिछले थोड़ी देर पहले, तो वैकेंसीज़ में एक चीज़ और इसमें ऐड कर लो कि जो कैसे क्यों मैं बोल रहा था कि इंग्लिश में वैकेंसीज ऐसे ओवरऑल मैं बोलूँ कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है। इंग्लिश में वैकेंसीज क्यों आती है, क्यों आपको इंग्लिश थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहले अब बात का स्टेनोग्राफर सीखना है तो इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको पढ़नी पढ़ेगी, ठीक है। जिसकी इंग्लिश कम्प्लीटली डेड है, आप नहीं कर सकते हो हिंदी, तब तो आप हिंदी ही सीखो, जहाँ पे हिंदी वैकेंसीज आएगी वहाँ पे आप भर के आप अपना जॉब ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में प्रायोरिटी इसलिए दो क्योंकि जितने भी वैकेंसीज आती है, जितने कोर्ट एग्जाम से, हाई कोर्ट की मैं बात करूँ, इंग्लिश में ही वैकेंसीज आती है। चाहे पटना हाई कोर्ट ले लो, चाहे अदर हाई कोर्ट्स का ले लो, तो वहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादातर इंग्लिश ही आती है। थोड़े बहुत हिंदी की आती होगी, नहीं तो मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश की ही आती है, ठीक है। और सिविल कोर्ट का भी बात करो तो वहाँ पे भी इंग्लिश वालों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। जब बिहार सिविल कोर्ट में आए थे वैकेंसी, 75% इंग्लिश वालों के लिए ये था, सीट रिजर्व है, और 25% सिर्फ हिंदी वालों के लिए है। अभी झारखंड में आया था तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए ही वैकेंसीज है, और हिंदी वालों के लिए नहीं है उसमें। तो कहीं कहीं हिंदी भी आती है, कहीं कहीं इंग्लिश भी आती है, लेकिन ज़्यादातर देखोगे आप इंग्लिश वालों के लिए। इससे पहले डीआरडीओ में आई थी वैकेंसी, वहाँ पे देखोगे आप इंग्लिश वालों के लिए ही वैकेंसी थी। एफसीए में आई थी, एफसीए में भी इंग्लिश वालों की ही थी। लेकिन कुछ कुछ अदर है जहाँ पे दोनों होते हैं, जैसे एम्स हो गया, एम्स में वैकेंसी आती है तो दोनों ही रहती है। तो ये सब फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हो कि आप फिर भी कौन सा चूज़ करो, अगर आपकी दोनों ही ठीक ठाक है, इंग्लिश भी हिंदी, तो मैं बोलूँगा आप इंग्लिश चूज़ करो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी आप एक चीज़ मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं क्यों मैं इंग्लिश ही चूज़ किया, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है। जिन्हें शॉर्ट हैंड सीखना है वही करेंगे, ठीक है। बाकी लोग प्लीज़ कॉल या मैसेज ना करें। आप पर कोई भी डाउट होता है आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लो, वहाँ पे मैं टाइम मिलता है तो मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपना खुद का कि मैंने ये इंग्लिश ही चूज़ क्यों किया। देखो मैं 12th जब किया था उसके बाद मैं मेरे हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे दोनों ही ठीक ठाक थी। मेरे इंग्लिश भी अच्छी मतलब ठीक थी, और हिंदी भी मतलब ठीक थी। एज स्कूल लेवल का मैं बात करूँ, कम्पिटिटिव लेवल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब दोनों ही मेरे ठीक थी। तो मैं इतना कभी सोचा नहीं कि मेरे इंग्लिश में सीखनी चाहिए, हिंदी भी। इतना मुझे कोई बताने वाला भी उस टाइम कोई नहीं था ना, कि इतने वैकेंसी का ध्यान में रखना चाहिए, इतना ये ऐसा है वो है, कीबोर्ड टाइपिंग ये सब कुछ मतलब ध्यान में नहीं था। तो मैं अपना गया, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं सोचा कि नहीं मेरे लिए इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल है, आगे भी इंग्लिश में ही अब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं ये सब चीज़ों को ध्यान रखते बस इतना ही सोचा कि इंग्लिश में ही सीखना है, ठीक है। तो आप मैं इंग्लिश में सीखा, मुझे कोई पछतावा नहीं है कि इंग्लिश में या हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंग्लिश में सीखा और इंग्लिश में मैं अभी एग्जाम्स में मैं दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है, सभी फैक्टर्स को रखते हुए जो मैं पहले बताया हूँ उन सभी चीज़ को अब ध्यान में रखो। उसके बाद आप अपना चूज करो, ठीक है। आप वैकेंसीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, अपना एज का भी ध्यान रखना, अपने स्टेट का भी ध्यान रखना। ये सब चीज़ देखते हुए आप चीज़ों को चूज करो, ठीक है। बाद में कोई ऐसा दिक्कत आपके साथ ना हो, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हैंड हम लोग सीखते हैं जॉब लेने के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना।
अब बाकी आप अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, आपके जो भी अपडेट्स होंगे मैं बताऊँगा, ठीक है? मिलते हैं न्यू वीडियो